नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूनिवर्सल एजुकेशन में। आज हम आरआरबी एनटीपीसी के 8 जनवरी 2021 के जो कुछ क्वेश्चंस जो स्मृति पे आधारित है, जो लोगों ने हमारे तक पहुंचाए हैं, उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत से स्टूडेंट जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपनी भागीदारी कर रहे हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। ये है कि किसी को कुछ एक आइडिया भी नहीं मिल पा रहा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, और जो जीएस का जो पैटर्न है गवर्नमेंट का, रेलवे का, आरआरबी का, वो पैटर्न कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। तो कुछ इसी अंदाज में कुछ जो है जो क्वेश्चन आए हैं उसी से स्टूडेंट अपना कुछ एक आइडिया लगा के क्वेश्चन को गेस कर सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। देखिए, तो ये मैं आज 8 जनवरी 2021 एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में जो क्वेश्चंस लोगों ने जो मुझे दिए हैं उसके बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। जैसे इसमें देखिए, एक इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था, बीएचयू का फीता काटते समय किसने स्पीच दिया था। एक तो देखिए ये क्वेश्चन आया था कि बीएचयू का फीता काटते में स्पीच किसने दिया था। एक एनी बेसेंट है, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, और एक जिन्ना का नाम लगभग ऐसे दिया था कुछ। अगला क्वेश्चन एक इस तरह से दिया था कि दूसरा संवैधानिक पद भारत का कौन सा है। एक तो हो गया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या राज्यपाल, या मुख्यमंत्री। चारों में से निम्न से ऑप्शन आपको लगाना, इनमें से कौन सा है। मैं आपको अभी केवल प्रश्न के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, या मैं किसी प्रश्न का आपको आंसर नहीं बताऊँगा। आंसर की जो चर्चा है आपको, या आंसर इनके खुद आपको स्वयं ही ढूंढने हैं, क्योंकि हमारे तक जो लोगों ने प्रश्न भेजे हैं उन्हीं का जो प्रश्न है, उन्हीं के प्रश्न जो मैं आपको आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि आज वास्तविकता में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है कि भारत में कोयले का भंडार सबसे ज़्यादा किस राज्य में। राज्य पूछा गया था कि झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार पाया जाता है, कि उड़ीसा में, कि पश्चिम बंगाल, या छत्तीसगढ़। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका ऑप्शन भी लोगों ने नहीं भेजा है, तो ये आप प्रश्न पढ़ के समझ जाइएगा कि किस टाइप का प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, 1857 के विद्रोह के समय गाय की चर्बी से बने कारतूस को किसने बनाया था। तो इसमें देखिए मैं काले का ऑप्शन दिया, बाकी तो 3 ऑप्शन आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। और अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के समय वही गाय की चर्बी वाला जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस ही कर लिया है। डॉल्फिन देखिए पूछा गया, डॉल्फिन जो है किस नदी में पाई जाती है। एक ही पूछा गया था, लूनी है, कि गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हम्पी में किस भगवान का मंदिर है। ये जितने भी क्वेश्चन है ये वास्तविक यही क्वेश्चन आए, इनमें से कोई भी क्वेश्चन घुमावदार नहीं है कि पूछा कुछ गया है और बताया कुछ जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल रियल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कम जरूर है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो वास्तविक वही क्वेश्चन है जो आए हैं आज की डेट में। तो हम्पी किस भगवान का मंदिर, हम्पी में देखिए पूछा गया, शिव या ब्रह्मा, विष्णु, और एक ऑप्शन एक और दिया था। अगला देखिए दिया, नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट है वो किसके पास है। एचसीएल के पास है, या टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस। इनमें से 4 ऑप्शन दिए थे, 4 में से कोई एक सही होगा। देखिए फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया कि भारत में पहली ट्रेन जो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई। ये सबको भी पता है कि मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आएगा, सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो पता ही है बोबड़े जी हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के टूटने से किससे में प्रभावित होता है। ये क्वेश्चन आया था। वायरस रोग नहीं है, ब्लड प्रेशर है, टाइफाइड है। इनमें से वायरस से जो मतलब कौन सा ये रोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे ज़्यादा तापीय विद्युत ऊर्जा किस राज्य के पास है। ये पूछा गया था। देखिए महाराष्ट्र है, कि गुजरात है, कि तमिलनाडु है, या आंध्र प्रदेश है। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म पूछा गया था। फोर्ट्रॉन का तो कंप्यूटर लैंग्वेज बताया गया था, फार्मूला ट्रांसलेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। डब्ल्यू की खोज किसने की है, टिम बर्नर्स-ली ने। एशियान शिखर सम्मेलन में कौन कौन से देश हैं, ये आपको रट के जानना है, हो सकता है इससे क्वेश्चन दोबारा पूछ लें। फ्रांस में जो देखिए पूछा गया था कि फ्रांस के पुरस्कार में किसको नवाजा गया था। इसमें देखिए सभी के डायरेक्टर थे, जैसे डीआरडीओ डायरेक्टर हैं, जितने इसरो के डायरेक्टर है, इन्हीं सब के नाम दिए थे इन चारों में से कुछ एक का ऑप्शन आपको चुनना है। अम्ल और क्षार का जो है प्रयोग से क्या होता है, किसमें प्रयोग किया जाता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था।
रोजगार समान के लिए कौन से भाग की चर्चा की गई? संविधान में रोजगार जो समान रोजगार के लिए कौन से भाग की चर्चा की गई? इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दो लोग हाल में ही पहले किस बैंक के एमडी थे, फिर बाद में किसके हो गए? अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था आईएमएफ का अध्यक्ष कौन है? इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, आईएमएफ के अध्यक्ष कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि T20 किसने जीता? T20 किसने जीता है? भारत ने जीता, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज ने किसने जीता? मेला कोई एक था, किसी मेले का नाम नहीं ध्यान आ रहा है कि वो मेला पूछा गया था किस राज्य में होता है, वो हमेशा हर साल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था नाटकीय शास्त्र किसने लिखा था? इसमें देखो नाम दिया था, जैसे तुलसीदास जी हैं, या तुम्हारा क्या कहते कबीर दास जी थी, या रहीम, इनके चारों के नाम दिए थे। बाकी देखिए BC क्वेश्चन जो है लगभग स्मृति पे आधारित मिले हैं। और मैथ के देखिए क्वेश्चन पूछे गए थे, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड नाव वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। और तार के क्वेश्चन कुछ थे कि जो है एक खंभे की लंबाई इतनी है और वहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, तार से सिरों में ये तार जुड़ा रहता है तो उसकी अनुमान कोण इतना बनता है, तो उसका कितना है, तार की लंबाई कितनी होगी। संख्या से रिलेटेड हो गया, पाई चार्ट से, बार चार्ट से, कास 270 - थीटा क्वेश्चन आए थे। लाइन चार्ट, ट्रायंगल, भिन्न की क्वेश्चन भी आए थे, 4/3, 5/6 इनका सरलीकरण। बोर्ड मास वाला जो सरलीकरण होता है ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा था, ये भी आया था। संख्या है, काम, चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल में जमा किया था, 2 साल में, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, कितनी इनका ब्याज, ये सब पूछा गया था, या इसका रेट कितना होगा। इसके मूल समीकरण जो पूछे गए थे कि इसका एक मूल ये है, दूसरा मूल बताओ। LCM से पहली संख्या या दूसरी संख्या, उसमें एक कैसे दे दिया, एक का क्वेश्चन बताना है। रीजनिंग में संबंध, रिश्ता, तर्क, कुछ क्रिकेटर के नाम दिए गए थे, इनमें से कौन सी ये पीते हैं, कुछ ये खाते हैं, कुछ ये करते हैं, मतलब इस तरह से वेन डायग्राम वाले जो क्वेश्चन होते हैं इस टाइप क्वेश्चन। और जो निम्न से अगली संख्या क्या आएगी, संबंध है कि 3 का संबंध है 15 है तो 8 का संबंध क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन आए थे। तो इसी तरह क्वेश्चन आप लोग को पढ़ के जाने हैं। बाकी जो है क्वेश्चन जो है RRB डेली कुछ ना कुछ चेंज करता है, लेकिन आते इसी टाइप के ही क्वेश्चन हैं। मेन आपको GS पे फोकस ना करके आपको मैथ पे फोकस करना है, क्योंकि जो है हमें कई लोगों ने बताया था कि मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं वही मेन होते हैं क्वेश्चन। GS के क्वेश्चन तो आज कुछ आ रहा है, कल कुछ आ रहा है, परसों कुछ आ रहा है, तो GS के क्वेश्चन में अपना टाइम बर्बाद ना करें। GS के क्वेश्चन जो पुराने आपको आते हैं उन्हीं पे ध्यान दें। करंट अफेयर के 1 ही 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें जो है उसके चक्कर में आप पूरा सिलेबस ना छोड़ दें। बाकी आप मैथ में अगर आप मान लीजिए पूरे अगर आपने कर लिए, पूरे में क्या मतलब 30 में अगर 25 भी क्वेश्चन कर लिए, GS कुछ तो आया ही जाइए। रीजनिंग में आपको ज़्यादातर आती है तो आप काफ़ी तक कुछ कवर कर सकते हैं। और हमें देखते हैं कि लोग जो है GS के चक्कर में पड़े रहते हैं, GS ही पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं, GS में ही तो पूरा ध्यान देते हैं, बाकी मैथ्स में सब कुछ छोड़ देते हैं। तो मैथ्स को नहीं छोड़ना है, मेन होता है इसमें मैथ्स। RRB में मैथ्स के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, मैथ्स पे ही सब कुछ करना है। मैथ के क्वेश्चन आप 1 बाय 1 करके प्रैक्टिस करके लगाइए, जिससे क्या है आप आगे तक पहुंच सकते हैं। GS के क्वेश्चन में क्या है कि आज कुछ पूछ रहे हैं, कल कुछ पूछ रहे हैं, परसों कुछ पूछ रहे हैं, तो आप क्या है अगर पुराने से पढ़ते चले आ रहे तब तो ठीक है। अगर आप एक दिन में सोचेंगे सब कुछ पढ़ लें तो वो सब क्या हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा। इसलिए जो है आपको ध्यान वही देना है जो आपको पुराना, एग्ज़ाम में आप वही चीज़ कर पाएंगे जो चीज़ आपको पुराने से पहले से बहुत दिन से याद है। तो आज तक के लिए इतना ही। जो जो हमें रियल क्वेश्चन लगे थे, जो आज रियल क्वेश्चन आज आए हुए थे, तो वही हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। एक आपको एक थोड़ा कुछ आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन RRB में पूछे जा रहे हैं। जिन लोगों के एग्ज़ाम हो चुके हैं वो तो चलो रिज़ल्ट की तैयारी करें, बाकी जिनके नहीं हुए हैं वो लोग जो है अपना भाग्य आजमा सकते हैं, बाकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी तो सब कुछ डिपेंड है लोगों के ऊपर कि कितनी सबकी मेरिट जाती है या क्या, किसके साथ कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि डेली के क्वेश्चन कुछ ना कुछ चेंज हो रहे हैं। पाई चार्ट, बार चार्ट, इस तरह से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ट्रायंगल से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, जैसे सर्कल है, संख्या, सरलीकरण है, रिश्ता, तो इन सब क्वेश्चन में आप ज़रूर समय लगाएं और लेकिन ज़रूर सॉलिड इसको सॉल्व करें। तो ये क्वेश्चन क्या है, पक्के क्वेश्चन, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। GS में तो आज आपने पढ़ा, कल कुछ अलग हो गया, कल कुछ अलग हो गया, और GS का कोई पक्का भी नहीं रहता कि क्या है क्वेश्चन, कौन सा आना है क्या नहीं आना है।
मैथ्स में तो कम से कम आपकी सटीक तैयारी रहती है, तो एक रणनीति बना कर तैयारी करें। माई पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आप मैथ्स में ज़्यादा फोकस करें, मैथ्स ऑन रीजनिंग पे। बाकी जीएस में तो ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जीएस के क्वेश्चन आप यहाँ से देख के कुछ आइडिया लगा सकते हैं, और इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन और भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको जो है कुछ आगे जानकारी मिल पाए। तो आज तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए लगातार बने रहिए, और हमारे जैसा भी हमने आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें भी और भी आप लोग हमारे क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए, जिससे कि आपको कुछ नया आइडिया मिल सके। तो आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।